तलाश मेरा घर आखिर कौन सा है। जब वह जन्मी तो एक ही गूंज थी, बेटी पराया धन है, पिता का घर अपना तो था। पर हर सीख यही थी कि यहाँ तुम कुछ दिनों की मेहमान हो। वह बड़ी हुई, ख्वाब आंखों में सजे, पर उन ख्वाबों से पहले जिम्मेदारियों की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। पढ़ना ठीक था, पर ज्यादा उड़ना मना था। उसे आजादी तो मिली, पर अदृश्य बेड़ियों और सीमाओं के साथ। फिर एक दिन डोली उठी, माँ के आंसू गिरे और पिता ने रूंधे गले से कहा, बेटी अब वही तुम्हारा घर है। वह उस पते पर पहुंची जिसे उसका अपना बताया गया था, पर वहां कदम रखते ही दीवारें चिल्ला उठी, यह तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ हमारे कायदे चलते हैं। वह पूरी उम्र पानी की तरह रिश्तों में घुलती रही, अपनी रंगत खोकर सबको खुशियां देती रही। वह माँ बनी, अपना वजूद बच्चों के नाम कर दिया। पर वक्त ने करवट ली और बच्चे बोल उठे, माँ आप हमें नहीं समझती, आपकी सोच पुरानी है। उस दिन वह ठिठक कर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने खुद से पूछा, मेरा अपना घर आखिर है कौन सा? वो आंगन जहाँ वह सिर्फ अमानत थी, वो चौखट जहाँ उसे पराई मानकर परखा गया, या वो दुनिया जहाँ वह सिर्फ एक जरूरत बनकर रह गई। उस औरत का नाम कोई एक नहीं था, कहीं वह अनु थी, कहीं सीमा, कहीं राधा, पर कहानी एक ही थी। खुद के लिए खड़ा होना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। उस दिन अनु ने कोई शोर नहीं किया, कोई ऐलान नहीं किया। घर ने उसे रोज की तरह काम करते देखा, पर किसी ने नहीं जाना कि उसके भीतर एक फैसला जम ले चुका है। उसने आईने में खुद से कहा, मैं गलत नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से कोशिश कर रही हूँ। उसने रिश्ते नहीं छोड़े पर खुद को मिटाना छोड़ दिया। वह जिम्मेदार रही पर मजबूर नहीं, वह ख्याल रखती रही पर अपनी कीमत देकर नहीं। ताने वही थे, उम्मीदें भारी थी, पर अनु बदल चुकी थी। वह टूटकर भी खुद को चुन गई। अब वह जान चुकी थी कि चुप्पी कमजोरी नहीं होती, हर समझौता जरूरी नहीं होता, और हर उम्मीद पूरी करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वह अब भी सुबह पहले उठती, घर संभालती, पर खुद को सबसे पीछे नहीं रखती थी। लोग बोले, अब अनु पहले जैसी नहीं रही, और वह मुस्कुराती, क्योंकि पहले जैसी रहकर ही वह खुद को खो रही थी। आज वह बहू भी थी, बेटी भी, पर सबसे पहले एक इंसान जो प्यार करता है पर खुद को कुर्बान नहीं करता। जिस दिन आप खुद का सम्मान करना शुरू करेंगी, दुनिया को भी आपकी नई छवि स्वीकार करनी ही होगी। खुद के लिए खड़ा होना कोई गुनाह नहीं, बल्कि सबसे बड़ा धर्म है।